जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब माँ काली और महाकाल की कृपा से उनके मार्गदर्शन के हेतु सही दिशा पे चल रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और कौन सही, कौन गलत इसके पर्दाफाश आपके सामने खुद ब खुद हो रहा होगा। आपके सामने कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जा रहे हैं जिसके चलते आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है। I don't know who is meant to receive this message right now. एक अर्जेंट चैनल मैसेज है, डिवाइनली चैनल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यदि आप अभी ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर सुनिएगा। जो संदेश आपके लिए आपको पहुंचाया जा रहा है बस उसे लीजिएगा, जो आपके लिए नहीं है उसे जाने दीजिएगा। जेंडरलेस है, यानी स्त्री या पुरुष, मेल फीमेल पे ध्यान ना दे, तीत आप पे फोकस ना करें। किसी भी जेंडर के हो, सुन सकते हो। कलेक्टिव है, यानी आपके कोई भी कनेक्शन हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, आप कमिटेड हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप सेपरेटेड हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, आप ये वीडियो सुन सकते हो। ओके और किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, डेफिनेटली आप सुन सकते हो, क्योंकि ये उस परमात्मा से आपके अंतरात्मा के लिए वाली संदेश यहाँ पर हम चैनल कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। आने वाले 3 महीने बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, एट द सेम टाइम बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। जो आप बीज बोए हैं उसकी फल आपको मिल रही है, जो बीज आप बो रहे हैं उसके फल भी जरूर आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको कहते हैं कि अच्छे कर्म करो अच्छे फल मिलते हैं, वो अच्छे कर्म इसलिए करने लगते हैं ताकि उन्हें अच्छे फल मिले। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल कर्म पे बिलीव ही नहीं करते। जो 8.1 बिलियन पीपल की रखवाली कर रहे हैं उनके साथ आप ट्रांजैक्शन तो नहीं कर सकते ना, उसके साथ कोई ट्रेडिंग तो नहीं चल रही है। मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं गाय को चारा खिला दूंगा, खिला दूंगी, मैं मछली को चारा खिला दूंगी, खिला दूंगा, आप मुझे करोड़ों रुपए में पैसे दे दो। अब ईश्वर कहेंगे अच्छा जी, और राइट आपको कोई अगर कहता है कि पितृदोष है, पितृदोष की शांति की पूजा कर लो, आप पितृ की शांति इसलिए नहीं कर रहे हो कि पितृ अतृप्त हैं, आपके पितृ कहीं ना कहीं प्रेत योनि में भटक रहे हैं, आपके पितृ कहीं ना कहीं अशांत रूप में भटक रहे हैं, वो परेशान है, इसलिए पितृदोष या पितृ शांति की बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आप कहीं ना कहीं इसलिए सोच रहे हो कि मैं परेशान हूं, कम से कम कुछ तो कर निकालो कि उनकी शांति हो जाए ताकि मेरे ऊपर जो भी संकट आ रही है उसकी विमोचन प्राप्त हो। अगर आपको कोई मंदिर जाने को कह रहा है, आप मंदिर इसलिए नहीं जा रहे हो कि वहां पे जो तीर्थ स्थल पे हम जाएंगे तो वहां की ऊर्जा पे हम रहेंगे, हमारी ऊर्जा अच्छी होगी, हम वहां पर जाके ईश्वर से मिलेंगे, ईश्वरी तत्व से मिलेंगे, हम वहां पर ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति होगी, उनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करेंगे। नहीं, वहां जाने से पहले आप कैमरा रेडी रखते हो, सोशल मीडिया में पोस्ट, वहां पे कौन सी चाट चटोरी मिल रही है, वहां पे कहाँ स्टे करना है, कहाँ पे घूमना है, मतलब आप घूमने जाने के तरीके से जब तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो उसकी कोई फल नहीं मिलने वाली है। कई सारे लोग ऐसे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि आपको जाना है 1 दिन 2 दिन की पूजा पाठ वगैरह वगैरह, उसके तीसरे दिन कहीं पे और जाके आसपास की जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं, वो तीर्थ नहीं है, वो तो मतलब ट्रांजैक्शन हो गया, मैं यहाँ भी जाऊंगा इसमें भी चले जाऊंगा, 2 in 1 काम हो जाए। पुराने जमाने में जितने भी साधु संत रहते थे, जंगल में कठोर तपस्या करते थे, पतले सूती कपड़े पहनकर, कावी पहनकर, सफेद कपड़े पहनकर वो जो कृपा प्राप्ति के लिए इतनी घनघोर तपस्या करते थे, तो वो समय ऐसे थे कि कई सारे लोग तपस्या कर रहे हैं। आप सपोज समझो कि आप क्यों में लगे हो, आपकी टर्न कब आएगी नहीं पता। अब तो हम पर इतनी कृपा है ईश्वर की कि कलयुग में है हम, कलयुग में नाम जाप मात्र से आपको ईश्वरीय प्राप्ति मिल जाएगी ये कहते हैं, तो उसे तो कम से कम शुद्ध मन से कर लिया करो ना। यहाँ पे ईश्वर की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं, जो आप कर रहे हो उसे शुद्ध मन से कर रहे हो क्या? क्या आपकी इच्छा ईश्वरीय शक्ति की प्राप्ति है? क्या आप ईश्वरीय मार्गदर्शन की चिंतन कर रहे हो, या फिर आपको जो भी आप चाहते हो उसे पाने की शॉर्टकट समझकर आप ईश्वरीय शक्ति की आप सिद्धि पाना चाहते हो ताकि आप जो चाहे उसे पालो? एक बात बड़े अच्छे से ध्यान रखना, जो भी ईश्वरीय शक्तियों की सिद्धि, मैं यहाँ सिर्फ माँ काली की बात नहीं कर रही हूँ,
मैं सिर्फ भैरव की नहीं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ गणेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हनुमान जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पिता माता के रूप में बात कर रही हूँ, उनके तरफ से ही नहीं बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। जिससे भी आप जुड़ रहे हो, जिससे भी आप बातें कर रहे हो, क्या आप सच में उनके कृपा कटाक्ष के लिए बात कर रहे हो? उनके साथ रहकर, उनके नाम जपकर, उनके मंत्र जपकर आपको सुकून मिलती है इसलिए कर रहे हो क्या कि मुझे ये करने से क्या मिल जाएगा? इज दैट अ ट्रांजैक्शनल वन? यूनिवर्स आपके नियत देखता है, यूनिवर्स आपके इंटेंशन देखता है, यूनिवर्स यानी वो दिव्य शक्ति, वो परमात्मा, वो परम शक्ति, वो ब्रह्मांड ईश्वरी, ब्रह्मांड नायकी, ब्रह्मांड नायक आपके अंतर मन के अंदर की एक एक वाइब्रेशन को समझते हैं, पहचानते हैं, जिसके चलते आपको हर एक फल मिल रहा है। अगर आप उनमें से हो, मैं सदियों से पूजा करते आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, बहुत ही ऐसे वार्निंग मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनल हो रहे हैं, 2 यहाँ पर सन कार्ड है, लेकिन सन कार्ड में भी ये एनर्जीज उठ के आ रहे हैं आज कि क्या आप अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल मार्ग में चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ सक्सेस की प्राप्ति के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति को बदलाव करने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आजकल लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे बिजनेस बनाने के लिए? ईश्वर सब समझते हैं, ईश्वर सब समझते हैं। आपका चिंतन, आपका चेतना, आपका चित्त, आपका अहंकार सब समझते हैं। अगर आपकी नियत सही नहीं है तो आप जितने हजार करोड़ जप कर लो, कुछ सिद्धियां प्राप्त जरूर होंगी, लेकिन वो टिकेंगी नहीं, और लॉन्ग रन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ सिद्धियां ऐसे होंगी जिसके मिलते ही आप जो अच्छे नियत से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कितने साधक, कितने तांत्रिक ऐसे हैं जो पागल होते फिर रहे हैं, आपको पता है? कितनों की ऐसे हालात हो रखी हैं जिनकी सद्बुद्धि खो बैठते हैं, पता है? ईश्वर अपने भक्ति करने के लिए लोगों को खुद चुनते हैं, आप उसे पैसे से नहीं तोल सकते। हर एक जो मैं अगर कह रही हूं कि अगर माँ काली का कृपा रहा कि उन्होंने मुझे चुना, उन्होंने आपको चुना, तो ये सत्य वाक्य है। और बीइंग अ डिवाइन मीडियम, डिवाइन चैनल, हम बहुत कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, संभलते हैं, ताकि वाक्य सिद्धि जो बोल दें वो हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एक माँ काली का ब्रेसलेट एंड जीबू कॉइन अक्षय तृतीया के समय है, इसलिए मेरे बहुत अच्छे से वो तिथि भी याद है। उससे एक दिन पहले मुझसे एक बच्चे से बात हो रही है, वो कह रही है कि माँ जो ब्रेसलेट आई थी वाया पोस्ट, मैं वाया पोस्ट करती हूँ, स्पीड पोस्ट के जरिए करती हूँ, कोरियर जो करना चाहते हैं वो खुद करवा लेते हैं। तो जो स्पीड पोस्ट उनके यहाँ गई थी उनके एड्रेस तक, वो जो 3-4 पोस्ट बूथ होकर जाना था, वो 3-4 रीट्रैक होकर, रिट्रेस होकर वापस निकल गई। तो उन्होंने जैसे ही चेक किया, तो उन्होंने चेक करते उन्होंने बोला कि ये तो अभी वापस जा रही है, मुझे नहीं मिली। मैंने कहा, मैंने चेक नहीं किया, मैंने लिटरली कहा मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, परेशान मत हो। तो देन शी शेयर्ड द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट ट्रैकिंग, जिसमें ये था कि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंचकर 4-5 पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिसेस है वो क्रॉस करके वापस आ रहा है। अब देर इज नो वे कि वो जल्दी से उन्हें वापस मिले, क्योंकि अगर वो मेरे पास वापस आता है फिर टाइम लगेगा, फिर मैं वापस पोस्ट करती हूँ फिर टाइम लगेगा। तो मैंने खुद ही माँ से पूछा, माँ फिर आपने मुझे ये क्यों कहलवाया कि बहुत जल्द मिल जाएगा? ये बात हो रही है अक्षय तृतीया के एक दिन पहले शाम के 5 बजे की, करीबन 4:40 के आसपास उन्हें उनका मैसेज आया। करीबन 4:40 मैं उन्हें ये बता रही हूँ कि बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह 11-11:30 बजे, बीइंग अक्षय तृतीया, हम ज्वेलरी शॉप में बैठे हैं और आई रिसीव द मैसेज कि माँ मुझे मिल गया है। जो 4-5 पोस्ट ऑफिस वापस होकर आया था, नो वे कि उतने जल्दी वो वापस मिल सकती। तो मैजिक्स जरूर होते हैं, जब तक आप मैजिक्स पे बिलीव नहीं करोगे नहीं होगा। और बाकी सिद्धि, जब आप हर पल हर श्वास में माँ के नाम ले रहे हो, जप रहे हो, तो वो आपके साथ रहने लगती हैं, वो वही बोलवाती हैं, वही कहलवाती हैं जो उनको कहना होता है।
जैसे कि माँ काली का मानस मंथन कोर्स, आई वॉज इन नो वे थिंकिंग ऑफ कि एक कोर्स ऐसे भी बनाना है, बनेगा, बनवाना होता है, नहीं, मुझे नहीं पता था। शी मेड इट हैपन। गुप्त नवरात्रि के दौरान उस वक्त जो उसी दौरान उस कोर्स में जो ज्वाइन किए थे, उसके बाद कई लोगों ने किया वो कोर्स और हर किसी की जीवन बदला है। तो वो कोर्स करते हुए उस वक्त जो डायरेक्ट उसी समय पे एनरोल किए थे, उन्हें पता है कि कितनी तूफानी मौसम थी यहाँ पर और कैसे कैसे हमने वो कोर्स किया, कितने मैजिकली वो कोर्स बनी और उसके बाद कितने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होना था। माँ काली को ना जो करवाना है, जिससे करवाना पता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, जब हम परमिशन मांगते हैं माँ काली हीलिंग के लिए, माँ तारा हीलिंग के लिए, पर्सनल सेशंस के लिए, अगर परमिशन नहीं देते हैं ना, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है यार, पैसे ही तो, पैसे लो, काम करो। पैसे के लिए काम करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे भैया, आप वहां चले जाना। पैसे फेंको तमाशा देखो वाले हालात में बहुत लोग होंगे। अब वहां फेंकना और देखना, वहां से करवा लेना अपना सेशन। किसने मना किया? नहीं किया किसी ने मना। रीडिंग ही तो है, कार्ड्स ही तो है, देख लो। अभी सन कार्ड से लेके ये मैसेजेस कोई चैनल करेगा तो बताएं। अब जो भी ट्रेडिशनली टैरो सीख रहे हैं वो बोलेंगे सन कार्ड तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप तो वार्निंग चैनल कर रहे हो। अब हो रही है, क्या करें? वो वार्निंग ये आ रही है कि उस लेवल पे तुम्हें इतनी अबंडेंस देने के लिए, इतने हैप्पीनेस देने के लिए, इतने फॉर्च्यून देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन तेरे नियत को साफ रखो। तेरे नियत में कोट आ रही है जिसके चलते तुम्हारे जो भी मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। और जितना हो सके अपने पॉजिटिव लाइफ से आगे बढ़ने की कोशिश करो। जितने पास्ट में नेगेटिव ट्रॉमा, नेगेटिव ऊंड देखे, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जब तक वहां अटके रहोगे, आपके लाइफ में अबंडेंस, आने वाली अबंडेंस को आप खुद रोक टोक कर बैठे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। ये वार्निंग आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स आपको ये बता रहा है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस लेवल पे आप एक्शन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। लीगल मैटर्स पे ध्यान देने की जरूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन बनने की जरूरत है, इंटेलिजेंटली एक्शन लेने की जरूरत है। जो कुछ कर रहे हो हॉनेस्ट एंड स्ट्रांग रहने की जरूरत है। मैनिपुलेटिव नहीं होना। डिप्लोमेटिक तरीके से किसी और को यूज करने के तरीके से आप काम करने लगोगे, उतना ही आप पे भारी पड़ेगा। किसी को धोखा देके मिली वाली विक्ट्री विक्ट्री नहीं होती। विक्ट्री वो होती है जहां पे आप अपनों के साथ खुश हो। अपनों को खो के जो विक्ट्री मिलती है वो विक्ट्री नहीं होती है। यू नीड टू रियलाइज दैट विनिंग इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आपकी खुशी, आपके परिवार की खुशी, आपके अपनों की खुशी से ज्यादा वो अहंकार में जीत जाने की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ये समझ जाओगे, आप किंग ऑफ सोर्ड्स से कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो, जिसके चलते आपके सारे के सारे विश फुलफिलमेंट होना है। माँ काली की तरफ से, मदर यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि तुझे चुना गया है सोल पर्पस के लिए। तुम अभी भी मेरे पर्सन, मेरे रियूनियन, मेरे यूनियन, वो थर्ड पार्टी, वो फोर्थ पार्टी, वो फिफ्थ पार्टी, उनको दूर करो, मेरे साथ बात करो, मेरे पास आ जाओ वाली एनर्जी में जब तक रहोगे, बहुत ज्यादा कठिनाइयां, बहुत सारी परेशानियों को आप मुंह मोड़ोगे, जो आपके लिए सही नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से दिखाए गए मार्गदर्शन को आप पालन नहीं करते हुए दिख रहे हो। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर बैठे हो। प्रीवियस लाइफ लेसन से जो भी एक्सपीरियंसेस मिले, उस पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस, पास्ट दिस पास्ट जो अभी रिसेंट पास्ट है, उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से बाहर आ ही नहीं रहे हो। इसके के चलते आपके लाइफ में आप बार बार स्टैग्नेंट एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जहां पे आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव मिरेकुलस अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे आप कोलैप्स करते हुए, टावर मोमेंट को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ये टावर मोमेंट आप डिजर्व नहीं करते। यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रही है, दिस इज टाइम, एटलीस्ट फॉर नाउ, एक्सेप्ट द चेंजेस विच इज मेंट टू बी। एटलीस्ट आपको, जब तक आप यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते, आप वहीं के वहीं रहने वाले हो, राइट? एंजल नंबर्स आपको जब भी दिखते हैं, एंजल नंबर्स वो कोई भी नंबर हो, वो दिखने का अलग 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 मतलब होता है। किसी के लिए वो वार्निंग होती है, किसी के लिए वो ब्लेसिंग होती है, किसी के लिए ये आश्वासन होता है कि कुछ भी हो जाए तुम अकेले नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। जब वो साथ होते हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जब यूनिवर्स साक्षात आपके साथ खड़ा है, आपके अंग संग चल रहा है, आप इस नेगेटिव एनर्जी से शिफ्ट होकर पॉजिटिवली आगे बढ़ते हो, तो अबंडेंस, हैप्पीनेस, 4 ऑफ कप्स से 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में ट्रांजिशन आपका होना तय है। मुझे नहीं पता ये अभी कौन सुन रहा है, ये वीडियो किसके लिए है, आपसे रेजोनेट होता है तो ही लीजिएगा।
मैं ये बार-बार क्यों कह रही हूँ, कल परसों मुझे कमेंट में आया था कि अभी मैं किसी और पर्सन के लिए क्यों सोचूँ, मैं हैपीली मैरिड हूँ, मेरे हस्बैंड और मैं एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसीलिए हर वीडियो में कहते हैं कलेक्टिव है। आपको वही रीडिंग को, वही मैसेजेस को क्लेम करना है जो आपसे रेजोनेट होती हैं, राइट? जो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है। और मुझे नहीं पता अभी कौन ये सुनना चाहते हैं जिनका एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाइज़ एंड लोज़ है। पल-पल में आपकी एनर्जी बदल रही है, पल-पल में आप खुश हो जाते हो, कभी बहुत दुःख हो जाते हो, कभी किसी चीज़ को लेके आप ही बहुत कम्फर्ट देते हो लोगों को, फिर उसी चीज़ को लेके आप खुद ही परेशान होके बैठ जाते हो। इमोशनली बहुत टर्बुलेंट स्टेट में हो। एक एक ऐसे डर है जिस डर का ना ही कोई मोड़, ना ही कोई अंत है। आपके मन में वो डर पल-पल बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्रायोरिटाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए परेशान हो। अगर ये वीडियो अभी सुन रहे हो तो एक काम करिएगा, टाइम बीइंग के लिए मैं ये बता सकती हूँ, ग्लास पानी ले 33 बार 33 टाइम्स ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र चैंट करें। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं माँ काली की फेवरेट बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पे देखें, कार्ड्स देखें, डेविल कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, लवर्स का कार्ड, अगेन सन का कार्ड, अगेन पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड। लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है, दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है, डिवोर्स केसेस दिख रहा है, सेपरेशन दिख रही है, वो भी फालतू के। ऐसे कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन, ऐसा कोई परेशानी है क्या? नहीं। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन किसी को एक दूसरे के सामने सही से जताना नहीं आता, जिसके चलते फैमिलीज में डिस्प्यूट, खुद के बीच में डिस्प्यूट, और कैसे इस मैरिज को बचाना है समझ में नहीं आ रहा, और ओवर थिंकिंग पे लगे हुए हो। आप जिनके साथ डील कर रहे हो सकता है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आपको समझाना उनके बस में है नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप इससे पहले पर्सनल सेशन कहीं पे लिए हैं तो उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं जो भी मुझसे पर्सनल सेशन करवाते हैं उन्हें मैं रिकॉर्ड करवाती हूँ, कहती हूँ कि रिकॉर्ड कर लें, दोबारा एक बार सुन लें। अगर आपने मुझसे कभी इससे पहले सेशन लिया है तो आप अपने रिकॉर्डिंग एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अगर और कोई सिचुएशन ऐसा है तो आपको अपने लिए हीलिंग या सेशन लेने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टर्बुलेंट एनर्जी दिख रही है। ऐसे में गलत शलत डिसीजन मत लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है उसे पोस्टपोन कीजिएगा। विदाउट डिवाइन गाइडेंस कोई भी डिसीजन ना ले तो बेहतर होगा। आगे आपकी फ्री विल, आपकी मर्जी, किसी का कुछ नहीं, राइट? ईश्वर भी आपके फ्री विल के आगे झुकना पड़ता है। वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होती है जहां पे आपके फ्री विल के आगे ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। जब ईश्वर ही कुछ नहीं कर सकते तो मैं कौन ही हूं? मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूं, राइट? टावर मोमेंट, फिर से मैजिशियन की एनर्जी आ रही है। अब टावर मोमेंट को कैसे मैजिकली मैजिशियन की एनर्जी में रहकर आप उसे चेंज करते हो, ट्रांजिट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, क्लेम करते हो अपने ब्लेसिंग्स को, ये आप पर डिपेंड करता है। विद द फूल कार्ड, स्टार्ट अफ्रेश, ट्रस्ट ऑन गॉड, एवरीथिंग विल बी परफेक्टली अलाइंड। सेल्फ लव में आइए, खुद से बातें कीजिए, बैठ के लिखिए एटलीस्ट मैं क्यों परेशान हूं। ये सवाल आप खुद से कीजिए, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है आप क्यों परेशान हो। ओ माय गॉड, कौन हो भाई? क्यों इतने परेशान हो? खुद को लेके क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? क्यों इतने जिद्दी पकड़ के बैठे हो? क्या ऐसे जिद करना है? किससे करना है जिद? खुद से? खुद से जिद्दी करके कोई जीता है आज तक? एम्प्रेस की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, सारे एनर्जीज आ रहे हैं, पर आप उसे डिजेक्ट करते हो, उसे रिजेक्ट करते हो, उसे डिसओन करके बैठे हो। ये सही नहीं है। जो भी अभी आप सुन रहे हो, प्लीज बी माइंडफुल, बी कॉन्शियस, बी पॉजिटिव, और शांत होकर संतुलित भाव में रहकर मानसिक संतुलन में आने के बाद कोई भी डिसीजन लेना है। हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। इट्स अ वार्निंग, इट्स अ क्लियर वार्निंग, क्योंकि यहाँ पे 36 का आंकड़ा दिख रहा है, राइट? चलिए, होपफुली ये वीडियो जिन तक पहुंचना है माँ काली उन तक पहुंचा देंगी। माँ काली का कृपा रहे तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप अभी सुन रहे हो तो लिटरली 10 10 11 11 नंबर्स आप क्लेम कीजिएगा, ओके? अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। अगर माँ काली का साधना गुप्त नवरात्रि की व्रत पूजा आपको करना है, या फिर माँ काली के जीबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट आपको लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहां से मिल जाएगी। या फिर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स
वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपने पहले ही किया है तो दोबारा स्टार्टिंग से लेकर एक बार कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, आई वुड हाईली रिकमेंड 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, जो आप स्पिरिचुअली कहाँ स्टक हो, कैसे आगे बढ़ना है, कंप्लीटली आपको हेल्प करेगा। इट इज मैजिकल, इट इज मिरेकुलस। तो आई विश ये वीडियो आपको काफी इंसाइट्स दिए होंगे, आपको हेल्प किया होगा। ये रेजोनेट हुआ तो मुझे जरूर बताना, मैं भी जानना चाहूंगी कौन है इतने कंफ्यूज्ड, कौन खुद को इतना परेशान कर रहा है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।